देखिए, इस टाइम मेरे पास हरेन ताऊ जी हैं, सोशल मीडिया पर देश में चर्चित हैं। किसानों की बड़ी आवाज गाजीपुर बॉर्डर पर ताऊ जी ने राकेश टिकैत जी, जो देश के सबसे बड़े किसानों के नेता, उनके साथ उठाई थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की मीटिंग में शामिल हुए बीएसटी वल्लई इटावा में। कैसे देखते हो सर, इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में, क्या स्थिति बनेगी सर? देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही। इस बार देश की जनता अपने अधिकारों के लिए तानाशाह से चुनाव लड़ रही है। और जब देश की जनता चुनाव लड़ती है तो वो किसी भी तानाशाह को नहीं बकसती। जनता सिर्फ एक ही चीज देखती है कि हमको किसे हराना है, बस। ये 1977 में भी आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, आपके बड़ों ने देखा होगा, इन्होंने देखा होगा। 1977 में भी जनता चुनाव लड़ी थी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो सब सफाया करती चली जाती है। और इस बार तो पछुआ से हवा चली है। सब पश्चिम कहते हैं, हमारे इधर कहते हैं जब पछुआ की हवा चलती है, पश्चिम की हवा चलती है, तो सब चीज़ सुखाती चली जाती है। तो इस बार तालाब भी सूख गए और तालाब के साथ साथ वे फूल भी सूख गए। तो चलेगी, उड़ेगी धूल और चलेगी साइकिल, मतलब चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, और जनता का यही असूल है। अच्छा ताऊ जी, जैसे कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं अब की बार 400 पार, कैसे देखते हो इस? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, अब की बार 400 हार। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं किसी की बात पे नहीं जाता, आप पत्रकार हैं, थोड़ा तो आप भी सोच लो कि 400 सीटें जीतने के लिए आप कहां कहां लड़ेंगे। जब आप लड़ ही नहीं रहे तो आप जीतेंगे कहां से? तो ये तो आप भी लगा लो हिसाब है। तो जब एक व्यक्ति हारता है ना, आपने पहलवानों को देखा होगा, जब पहलवान हारता है तो वो काटना शुरू कर देता है दूसरे पहलवान को। वही काम इन्होंने कर दिया। अच्छा ताऊ जी, एक क्वेश्चन है, जैसे वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है तो रिपोर्ट आई है कि उसमें अटैक वगैरह पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, कैसे देखते? नहीं, ये तो वो कंपनी मान चुकी है, ये भारत नहीं मान रहा कोरोना वैक्सीन। हाँ, तो ये वैक्सीन पे धंधा किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ जनता की जिंदगी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना धंधा चंदा लेने के लिए 140 करोड़ जनता की जिंदगी दांव पे लगाई गई है। और उसका इतना साइड इफेक्ट है कि लोग चलते हुए मर जाते हैं, काम करते करते मर जाते हैं। तो ये हार्ट अटैक और जो ब्रेन स्ट्रोक है, और जिनके 2 लगी है उनको भी इसकी प्रॉब्लम है, और सांस की है। मुझे खुद प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, मैंने 2 लगवाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन, धन्य है वो व्यक्ति भारत का जिसने वो वैक्सीन नहीं लगवाई, मैं उसे धन्य मानता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन भी ये सरकार बदलेगी, सबसे पहला मुकदमा इस देश के प्रधानमंत्री पे, नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे, और स्वास्थ्य मंत्री पे मैं लिखवाऊंगा। क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती कराया था कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आप सफर नहीं कर सकते, आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जाएगा अगर आपके वैक्सीन नहीं लगी होगी। और ये फर्जी वैक्सीन जबरदस्ती लगवाई गई और उनसे चंदा लिया गया, और 3 लोगों ने ये धंधा किया है। उसमें हॉस्पिटल, दवाई कंपनियां और ये वैक्सीन कंपनियां, इन तीनों को धंधा दिया गया है मोदी के द्वारा कि मैं गलत वैक्सीन लगवाऊंगा, उससे लोग बीमार होंगे तो तुम्हारे हॉस्पिटल में आएंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल में आएंगे तो तुम लोगों की दवाइयां बिकेंगी। तो इसलिए चंदा दो और धंधा लो। अच्छा सर, जैसे कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया भारत सरकार पे कि 15 लाख करोड़ अडानी उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अगर ये पैसा देश के किसान गरीब मजदूरों को दे दिया जाता, कहीं ना कहीं आंसू पोंछ जाते, कैसे देखते हो? ये पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है सरकार सर। और किसको देगी? देखिए, किसान का बेटा किसान बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा। ऐसा इन लोगों ने बना दिया, ऐसा नहीं है। जो भारत का संविधान है उसने बता दिया है कि हम सब चीज देते हैं हर व्यक्ति को।
तो ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और जैसे ही इंडिया की सरकार बनेगी, किसानों और मजदूरों का कर्जा भी माफ होगा और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, अग्निवीर भी वापस होगी। लास्ट क्वेश्चन सर, आप भारत सरकार से 13 महीना संघर्ष करते रहे, अंत तो गत्वा भारत सरकार ने कहा था एनएसपी का बिल ये वापस ले लेंगे, अभी तक तो ऐसा आया नहीं सामने, कैसे देखते हो? देखिए, भारत सरकार लिखित में दे करके भाग गई है। ये भगोड़ों की सरकार है और मैं तो देश की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे झूठे व्यक्तियों को, ऐसे देश के गद्दार लोगों को मैं गद्दार कहता हूँ, और अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं इस व्यक्ति को आज ही देशद्रोह में तिहाड़ जेल भेज देता। किसको सर? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जिन्होंने हमारे देश की 140 करोड़ जनता का जीवन खतरे में डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र ताऊ। ये सोशल मीडिया पे किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसानों के बड़े नेता हैं। और ताऊ जी अक्सर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह की समाधि पर मैं देखता हूं ताऊ जी को। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के साथ मंच पे थे। मैं मंच पे इसलिए था कि धन्यवाद है अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरे जैसे को मंच दिया बोलने के लिए और मुझे समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया इस चुनाव कैंपेन के लिए। बहुत बहुत क्या देखते हो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो एनएसपी के कानून लाएंगे ये लोग? एमएसपी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलेगा। किसानों की जो फसल का वाजिब दाम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार +50 मिलेगा। जो ये अग्निवीर है ये खत्म होगा और जो बिजली अमेंडमेंट बिल है वो खत्म होगा। और जो पशुओं की परेशानी है, ये मेरा दावा है, 1 महीने के अंदर फिर ये सड़कों पे पशु नहीं दिखाई देंगे, खेतों में पशु नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र ताऊ जी। इसी के साथ मैं कपिल यादव, एमबीएम न्यूज 28, बलरई, इटावा, उत्तर प्रदेश तक। बहुत